कंपटीशन के ज़माने में आप अपना माल सेल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उस मैन्युफैक्चर तक पहुंच जाएं या उस होलसेल मंडी में आप पहुंच जाएं जहां पे आपको माल बहुत ही सस्ता मिले। आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास बिजनेस का कोई भी अनुभव नहीं है, आपने देखा देखी में कोई भी बिजनेस शुरू कर दिया, आपने देखा कि वो सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, उसकी तो बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, उसकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, आपने देखा देखी में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए उनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो सीधे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा देते हैं। आपके पास में जो बैठा हुआ है बहुत पुराना है, वो आपको टिकने नहीं देगा। तो इसके लिए सबसे मेन बात यह है कि आपकी परचेजिंग बहुत ही शानदार होनी चाहिए। अगर आपकी परचेजिंग शानदार होगी तो आपकी सेल भी बहुत शानदार होगी, यानी आप लो कॉस्ट में परचेज कर पाएंगे और लो कॉस्ट में ही आप सेल कर पाएंगे। नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के बिजनेस पॉइंट में। साथियों, आपने कोई वीडियो देखी कि 2 रुपए का माल खरीदिए और 10 रुपए में बेचिए, आपने वो बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ दिन बाद वो बिजनेस बंद हो जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बिजनेस में फेल हो चुके होंगे। इस टाइप की वीडियो देख के उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और आज की तारीख में उनका बिजनेस बंद हो गया है, यानी कि वो बिजनेस में फेल हो गए हैं। दोस्तों, बिजनेस में कोई भी व्यक्ति फेल क्यों हो जाता है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। आज मैं आपको कोई बिजनेस आइडिया नहीं बताऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इसी पे आधारित होगा कि लोग बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, बिजनेस को सफलतापूर्वक पूरा चला क्यों नहीं पाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप बिजनेस में कभी भी फेल नहीं होंगे, आपका बिजनेस निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। साथियों, आप लोग देखते होंगे आपके आसपास कोई व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है, वो सफलतापूर्वक अपना बिजनेस कर रहा है और उसके बगल में आप भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप फेल हो गए हैं। आप बताइए आप क्यों फेल हो गए हैं और आपके बगल वाला व्यक्ति सफलतापूर्वक अपना बिजनेस क्यों चला रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप विश्वास करिए आप कभी भी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। चाहे आप कोई छोटी पूंजी का बिजनेस करना चाहते हो, चाहे आप कोई बड़ी पूंजी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, हमारी आज की वीडियो आप ज़रूर देखना। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम में आने वाली है। अगर आप कोई बिजनेस नहीं भी करते हैं तो भी हमारी आज की वीडियो आप ज़रूर देखना नॉलेज के लिए। कोई आपका जानने वाला है, अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो आप उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, जिससे उसको बिजनेस में नुकसान ना हो, उसकी पूंजी ना डूबे। साथियों, बिजनेस में फेल होने के वैसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मैं आज आपको 4 ऐसे मेजर रीजंस बताऊंगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि आप बिजनेस में कभी भी फेल नहीं होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। साथियों, हमारा जो आज का पहला पॉइंट है वो है बिना अनुभव के बिजनेस को स्टार्ट करना। यानी आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास बिजनेस का कोई भी अनुभव नहीं है और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आपने देखा देखी में कोई भी बिजनेस शुरू कर दिया, आपने देखा कि वो सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, उसकी तो बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, उसकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, आपने देखा देखी में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब आप सोचिए आप बिजनेस को सफलतापूर्वक चला ले जाएंगे? कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप किसी की देखा देखी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप कभी भी बिजनेस को सफलतापूर्वक चला नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई भी अनुभव नहीं है, आपने मार्केट की कोई नॉलेज नहीं ली है, माल को कैसे बेचा जाता है, माल को कैसे परचेज किया जाता है, कस्टमर से कैसे डील की जाती है, आपके पास जीरो अनुभव है, तो आप बताइए आप अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक रन कर ले जाएंगे? साथियों, कोई भी बिजनेस आप जब स्टार्ट करने जा रहे हो, चाहे आप कोई अपनी शॉप डालना चाहते हो, चाहे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हो, उसके पहले आपको अनुभव लेना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आप कोई अपनी दुकान डालना चाहते हैं तो आप तुरंत दुकान मत डालिए, पहले आप उस लाइन की, उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप उसी लाइन से संबंधित, उसी प्रोडक्ट से संबंधित किसी दुकान पे कुछ दिन आप नौकरी कर सकते हैं, उसके यहाँ आप 5-6 महीने नौकरी कर लीजिए, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी, आप पूरी जानकारी सीख जाएंगे कि उस बिजनेस में
कितना ग्रोथ है, उसका पोटेंशियल कितना है, क्या मैं उस बिजनेस को कर ले जाऊंगा, सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो आप शर्म छोड़ के किसी के यहाँ 6 महीने नौकरी कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ भी आपका 1 साल या 6 महीने खर्च होता है, प्लस आपके पैसे भी खर्च होते हैं। तो अगर आप बिजनेस से कोई प्रैक्टिकली नॉलेज लेना चाहते हैं, कोई दुकान वगैरह डालना चाहते हैं, तो कोई जानने वाले हों या कोई ऐसी दुकान हो जहाँ पे इस टाइप का बिजनेस होता हो, उसके यहाँ आप कम से कम 6 महीने नौकरी जरूर कर लीजिए। चाहे आपको पैसे मिले चाहे ना मिले, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे नौकरी कर लीजिए। आपको सारी नॉलेज उस बिजनेस से संबंधित हो जाएगी। तो फिर आपको उस बिजनेस को चुनाव करने में बहुत ही आसानी होगी। क्या मैं उस बिजनेस को कर ले जाऊंगा, उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना उसमें घाटा हो सकता है, माल कहाँ से आता है, होलसेल का प्राइस उसका क्या होता है, कहाँ पे उसके बेस्ट मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं, कहाँ पे उसके बेस्ट होलसेलर बैठे हुए हैं, आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। तो आप शर्म छोड़ के कुछ दिन वहाँ पे 6 महीने की नौकरी कर लीजिए। उसके अलावा साथियों एक चीज़ और देखी जाती है कि आपके अंदर अगर आत्मविश्वास की कमी है, आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर आपको उस बिजनेस के बारे में आत्मविश्वास नहीं है तो भी आप उस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास रखिए। अगर मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप कभी भी निगेटिव मत सोचिए, उस बिजनेस में आप लॉन्ग टर्म तक टिके रहिए। अक्सर ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, 1 साल 2 साल बाद उस बिजनेस से ऊब जाते हैं, फिर वो नया बिजनेस स्टार्ट करने लग जाते हैं। तो आप उसी बिजनेस में टिके रहिए, आप 2 4 साल 5 साल उसमें टिके तो रहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए। हो सकता है आप उस बिजनेस को एक अच्छे पोजीशन तक ले जा सकते हो। तो आप कुछ टाइम उस पर टिके रहिए। बार बार बिजनेस बदलने से आपका नुकसान भी होता है, आपकी पूंजी भी डूबती है, और फिर आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको फिर शुरू से लेके लास्ट तक पूरी जानकारी आपको हासिल करनी होती है। तो आप एक बिजनेस में कुछ टाइम टिके रहिए, आप उस बिजनेस में फेल नहीं होंगे। साथियों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है गलत लोकेशन का चुनाव। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई दुकान डालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक अच्छे लोकेशन की तलाश करनी चाहिए। मान लीजिए आप स्टेशनरी की शॉप खोलना चाह रहे हैं, तो आपको स्टेशनरी की शॉप कहाँ पे खोलना है, जहाँ पे कोई स्कूल है, कॉलेज है, गवर्नमेंट ऑफिस है, सरकारी दफ्तर है, वहाँ पे अगर आप स्टेशनरी की शॉप खोलेंगे तो आपकी दुकान 100% चलेगी, आप वहाँ से बहुत अच्छी कमाई कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो मेडिकल स्टोर के लिए जो सबसे अच्छा लोकेशन होता है वो किसी हॉस्पिटल के आसपास होता है। अगर मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल के आसपास अपना मेडिकल स्टोर खोलेंगे, या कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है उसके पास में आप मेडिकल स्टोर खोलेंगे, तो आपका मेडिकल स्टोर 100% चलेगा। साथियों लोकेशन का चुनाव बहुत ही मायने रखता है। आप जब भी लोकेशन का चुनाव करें बहुत ही सावधानी पूर्वक चुनाव करें। अब मैं आता हूं अपने तीसरे पॉइंट पे। साथियों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है सही ढंग से परचेजिंग ना करना। मान लीजिए आप अपनी कोई दुकान डालना चाहते हैं, रिटेल की दुकान डालना चाहते हैं, या आप कोई होलसेल की भी दुकान डालना चाहते हैं, तो आपको माल कहाँ से परचेज करना है, सबसे पहले आपको उस बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी दुकान से माल खरीदते हैं जो कि महंगा मिलता है, तो आप सोचिए आप किस प्रॉफिट पे माल बेचेंगे। कंपटीशन के ज़माने में आप अपना माल सेल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उस मैन्युफैक्चरर तक पहुंच जाएं, या उस होलसेल मंडी में आप पहुंच जाएं जहां पे आपको माल बहुत ही सस्ता मिले। तो वहां से आप जब माल खरीद के अपनी दुकान पर लाएंगे और बेचेंगे, तो आप अपने आसपास के लोगों से कंपटीशन भी कर पाएंगे और आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी मिलेगा। तो दोस्तों परचेजिंग बहुत मायने रखता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मान लीजिए आप कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके रॉ मटेरियल के लिए भी आपको किसी बहुत बड़े होलसेलर के पास जाना पड़ेगा। कोई होलसेल की मंडी है, आपको वहां जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने आसपास से ही कहीं से माल परचेज कर लीजिए और आप सेल करिए, तो उसमें आप कंपटीशन भी नहीं कर पाएंगे और आप प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं कमा पाएंगे। आपके पास में जो बैठा हुआ है बहुत पुराना है, वो आपको टिकने नहीं देगा। तो इसके लिए सबसे मेन बात यह है कि आपकी परचेजिंग बहुत ही शानदार होनी चाहिए। अगर आपकी परचेजिंग शानदार होगी तो आपकी सेल भी बहुत शानदार होगी, यानी आप लो कॉस्ट में परचेज कर पाएंगे और लो कॉस्ट में ही आप सेल कर पाएंगे। तो आपकी दुकान पे ग्राहक आएगा ही आएगा। उसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अपने माल की क्वालिटी बहुत ही मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। आपके पास जो कस्टमर आता है, वो जो माल आपसे खरीद के ले जाता है, उसको ये लगे कि हाँ मैंने बहुत अच्छी चीज़ परचेज की है
और अच्छे प्राइसिंग पे मैंने परचेज किया है। आपको स्टार्टिंग में प्राइसिंग भी अपना कम रखना पड़ेगा, आपको क्वालिटी मेंटेन करके रखना पड़ेगा और अपने रेट को कम रखना पड़ेगा, तो आप मार्केट में 100% टिके रहेंगे। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ। अगर ये सारी बातें आप फॉलो करेंगे तो आप 100% बिजनेस में सफल होंगे। साथियों, हमारा जो चौथा पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए उनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो सीधे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा देते हैं, यानी आइटम को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ही आसान है। आप कोई भी मशीन लेके अपने यहाँ आ जाइए, मैन्युफैक्चरिंग करके माल का स्टॉक लगा दीजिए, तो आप बताइए आपका माल कहाँ बिकेगा। ऐसा नहीं होता है। आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले मार्केट से बना बनाया माल उठाना चाहिए, उसको आपको सेल करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि उस आइटम में कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कितना उसमें पोटेंशियल है, उस बिजनेस का भविष्य कितना है। आप कुछ दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल पहले ट्रेडिंग से ही उस बिजनेस को करिए। आप बना बनाया माल खरीदिए, उसको आप मार्केट में सप्लाई करिए। हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम मिले, लेकिन कोई बात नहीं। आप एक बार इस तरह से बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले, तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आपको मार्केट का सारा ट्रेंड मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले आपको अपनी पार्टी बनानी चाहिए जो आपसे रेगुलर माल ले सके, पेमेंट वगैरह आपको सही टाइम पे दे सके। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले आप ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग करने से आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगी। उसके बाद जब आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आप कभी भी उस बिजनेस में फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपने पूरी मार्केट की नॉलेज ले ली है। उस आइटम की कितनी डिमांड है, कितना उसमें स्कोप है, पेमेंट वगैरह कैसे उसमें मिलती है, सारा कुछ आपने समझ लिया है। दोस्तों, ये 4 मेजर पॉइंट अगर आप ध्यान रख के अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप कभी भी उस बिजनेस में फेल नहीं होंगे। ये 4 मेजर पॉइंट आप अपने दिमाग में रख के अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप कभी भी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। तो साथियों, ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, जिससे उनको मदद मिल सके। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।